कि मान लीजिए अगर इसमें कोई अनियमितता नहीं थी तो जदयू के लोग वहां क्यों नहीं गए थे देखने के लिए? उनका भी तो वोटिंग हुआ था, उनका भी तो पोल हुआ था, तो जदयू के लोग को भी जाना चाहिए था। और जदयू के लोग क्यों इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं? अभी देखिए फेसबुक पर जाके, सोशल मीडिया पर जाके जदयू के लोग क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस बात को कि अगर कुछ दाल में काला नहीं है तो? वो क्या जदयू चुनाव आयोग का हिस्सा है? चुनाव आयोग स्वतंत्र निकाय है, तो उसको प्रोटेक्ट क्यों किया जा रहा है? क्यों नहीं एक बार भी सवाल उठाया गया है कि हाँ इसमें गलत है, इसकी जांच होनी चाहिए? क्यों नहीं जदयू के लोग वहां पहुंचे कि हाँ भाई क्या मसला है, देखें क्या गलत है? इसे तो स्पष्ट है कि दाल में काला है और उस कालेपन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश जदयू की तरफ से की जा रही है। चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं करें तो किस पर करें? चुनाव आयोग को चाहिए कि चुनाव होने से पहले ही वो सर्टिफिकेट निकाल के और जिसको जिताना चाहती है उसको दे दे सर्टिफिकेट। चुनाव कराने की क्या जरूरत है? अगर आप चुनाव कराते हैं और फेयर चुनाव नहीं करा पाते हैं तो आपके चुनाव कराने का कोई मतलब नहीं है। सर आज सारंजन में वीवीपैट का पर्ची मिला है, क्या कुछ बता रहे हैं? ये जो पर्ची मिला है वो हमारे ही कार्यकर्ता के द्वारा वीडियो हमें उपलब्ध कराया गया था। उसके बाद जो हमारे मतदान प्रतिनिधि हैं, अभ्यर्थी के प्रतिनिधि हैं आनंद कुमार माधव, उन्होंने आरओ से बात किया था, तो आरओ ने कहा था कि हम इस पे कुछ भी कहने में असमर्थ हैं, डीएम से बात कीजिए। तो डीएम से उन्होंने बात किया था और मौका वारदात पर उन्होंने ही बुलाया था। सबसे पहले आनंद जी पहुँचे थे और उसके बाद डीएम आए थे, उसके बाद मैं भी पहुँचा था। तो उसमें बिल्कुल साथी तौर पे दिखा रहा था 147 नंबर बूथ का वो सब पर्चा था और 147 नंबर बूथ जो है मेरे ख्याल से अहमदपुर का है। तो वहाँ का वो वीडियो था, उसमें सीधे तौर पे ये दिख रहा था कि सबसे ज़्यादा अलमारी छाप जो मेरा है उसका था, उसके बाद लालटेन का था और कुछ फूलगोभी का था और जदयू का संभवतः 3 वो था, बैलेट था। सवाल उठता है कि वहाँ वो कैसे गया? अगर वो डेमो का पर्ची था तो हर प्रत्याशी का 9 प्रत्याशी का उसमें होना चाहिए था। सिर्फ 2 और 3 प्रत्याशी का क्यों था और इतनी कम संख्या में अन्य लोगों का क्यों था? तो ये स्पष्ट है कि वो डेमो का नहीं था। ये कुछ है जिसको छुपाया जा रहा है, जिसको अनवील नहीं किया जा रहा है। और इसके बाद आनन-फानन में डीएम के द्वारा जो जिला निर्वाचन पदाधिकारी हैं उनके द्वारा केस दर्ज करवा दिया गया, एफआईआर दर्ज करवा के और असिस्टेंट आरओ को सस्पेंड कर दिया गया। तो ये गलत है, ये बलि का बकरा बनाया गया है। जो इसमें सही ढंग से दोषी हैं उनको पकड़ा जाना चाहिए। इसका मतलब तो स्पष्ट है कि उसमें कुछ खामियां थी तभी किसी को सस्पेंड किया गया है। तो एआई को क्यों सस्पेंड किया गया? तो ये बलि का बकरा बनाकर इस मामले पर थूक सतवा लगाने की कोशिश की जा रही है और ये बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेंसी है, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार, मतलब बहुत बड़ी चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं करें तो किस पर करें? चुनाव आयोग को चाहिए कि चुनाव होने से पहले ही वो सर्टिफिकेट निकाल के और जिसको जिताना चाहती है उसको दे दे सर्टिफिकेट। चुनाव कराने की क्या ज़रूरत है? अगर आप चुनाव कराते हैं और फेयर चुनाव नहीं करा पाते हैं तो आपके चुनाव कराने का कोई मतलब नहीं है। ये पैसा चुनाव आयोग कहीं अपने घर से ला के नहीं देता है, ये टैक्स पेयर का पैसा है और टैक्स पेयर का पैसा क्यों बर्बाद करते हैं? आप सर्टिफिकेट चुनाव घोषणा जहाँ पर पर्ची मिला था वहाँ पर कितने दल के लोग आए थे इस चीज को मुआयना करने के लिए? नहीं, जिस समय मैं पहुंचा था तो मैं ही था, उसके बाद राजद के लोग आए थे और हाँ, और मैं जब था तो जनसुराज के भी प्रत्याशी थे, सज्जन मिश्रा जी, वो आए थे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है कि एक और बड़ा दिलचस्प बात है कि मान लीजिए अगर इसमें कोई अनियमितता नहीं थी तो जदयू के लोग वहां क्यों नहीं गए थे देखने के लिए? उनका भी तो वोटिंग हुआ था, उनका भी तो पोल हुआ था, तो जदयू के लोग को भी जाना चाहिए था। और जदयू के लोग क्यों इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं? अभी देखिए फेसबुक पर जाके, सोशल मीडिया पर जाके जदयू के लोग क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस बात को कि अगर कुछ दाल में काला नहीं है तो? वो क्या जदयू चुनाव आयोग का हिस्सा है? चुनाव आयोग स्वतंत्र निकाय है, तो उसको प्रोटेक्ट क्यों किया जा रहा है? क्यों नहीं एक बार भी सवाल उठाया गया है कि हाँ इसमें गलत है, इसकी जांच होनी चाहिए? क्यों नहीं जदयू के लोग वहां पहुंचे कि हाँ भाई क्या मसला है, देखें क्या गलत है? इसे तो स्पष्ट है कि दाल में काला है और उस कालेपन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश जदयू की तरफ से की जा रही है। कमेंट बॉक्स में तो देख रहे हैं कि जो कुछ उलट-पुलट लिख रहे हैं, आपके बारे में बताया जा रहा है उनका ही है। तो ये बात भी स्पष्ट होना चाहिए कि क्या चुनाव आयोग में मेरा हस्तक्षेप है? अगर मेरा ही हस्तक्षेप है तो ये तो और भी गंभीर मसला है। तो चुनाव आयोग को तो चुनाव रद्द कर देना चाहिए, चुनाव आयोग को रद्द कर देना चाहिए। घटनास्थल पर जो जितने भी अधिकारी पहुंचे हैं उनकी तरफ से क्या आश्वासन दिया गया? डीएम पहुंचे थे, एसपी पहुंचे थे, उनकी तरफ से यही आश्वासन दिया गया था कि आप अपने समर्थकों को शांत कीजिए और चलिए हम एफआईआर दर्ज करते हैं। हमने कहा कि हम एफआईआर से नहीं मानने वाले हैं। एफआईआर करके जो दोषी है या निर्दोष है, बलि का बकरा बनाकर आप अभी जो लोगों का गुस्सा है उसको शांत कर देंगे। लेकिन सवाल ये है कि 147 नंबर बूथ का जो पर्ची वहां आया, और भी पर्ची जो अलग-अलग था वो हमें नहीं दिखाया गया। जो 147 नंबर का पर्ची आया तो उसमें अगर वो डेमो का था तो सिर्फ 2 और 3 पार्टी का ही क्यों था? सभी पार्टी का, सभी लोगों का एक समान संख्या में क्यों नहीं था? जब डेमो होता है तो समान संख्या में सभी का होता है। बीच में नारा चला था वोट चोर गद्दी चोर, कुछ नजारा तो नहीं दिख गया? है ही स्पष्ट है, इसमें कहने की क्या बात है? स्पष्ट है। अगर ये वोट चोरी का मामला नहीं है तो आप बताइए जदयू के लोग इसको प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हैं?
क्यों जदयू के लोग किस जांच के आधार पर कह रहे हैं कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है? क्या बताएंगे जदयू के लोग या जिला निर्वाचन पदाधिकारी बताएंगे कि क्या उन्होंने जदयू के लोगों को फोन करके कहा है कि इसमें इस तरह की समस्या है या इस तरह की बात नहीं है? आप देखिए जाके फेसबुक पोस्ट पर, जो हम मेरे पास तो फेसबुक चलता नहीं है, कुछ लोगों ने मुझे दिखाया है कि बेगूसराय से लेकर और पटना तक जितने जदयू के साथी हैं उनका एक ही पोस्ट, एक ही शब्द एक तरह से वायरल कर रहे हैं कि नहीं इसमें ऐसा है, इसमें वैसा है। कौन, किसने अधिकार उनको दे दिया ये सफाई देने के लिए? किसके बिहाफ पर वो सफाई दे रहे हैं? और क्या उनका वोटिंग नहीं हुआ था? अगर हुआ था तो वो वहां क्यों नहीं पहुंचे? इसका मतलब वो सब कुछ जान रहे हैं कि क्या मसला चल रहा है और नहीं चल रहा है। और मैं आपको एक तथ्य बताता हूं, उस बात पर भी आप गौर कीजिएगा। जिस दिन चुनाव हुआ है, मैं उस दिन का बताना चाहता हूं आपको। ये भी एक गंभीर मसला है। ये कह के चुनाव आयोग अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती है। ये एक वीडियो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। इसमें देखिए, ये ईवीएम है, गाड़ी में ईवीएम है, 5-6 ईवीएम है, लवारिस अवस्था में था, जिसमें सिर्फ एक ड्राइवर था, न ही सुरक्षा कर्मी और न ही कोई था, और लगा हुआ था। सवाल उठता है कि अगर ईवीएम शॉर्टेज पड़ रहा था, कहीं से स्ट्रांग रूम से लाया गया था, तो किसकी सुरक्षा में लाया गया था? क्या रास्ते में अगर कोई इसको ईवीएम को बदल देगा या बदल देता, तो इसकी जवाबदेही और जिम्मेदारी किसकी है? जब अब इस वीडियो को और अभी जो घटित हुआ है, दोनों घटना को आप जोड़ दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि क्या चल रहा है और क्या है ये। क्या लग रहा है कि बिहार में ही नहीं पूरे भारत में ईवीएम बैन होना चाहिए अगर लोकतंत्र की सुरक्षा? भाई देखिए, भारत और बिहार में क्या है, बात की बात है। पहले यह है कि सरायरंजन में जो किया गया है, चुनाव आयोग सख्त कदम उठाए और इस पर कठोर कार्रवाई करे। ये थूक सतवा लगाने वाले बात से नहीं होगा। किसी कमजोर कर्मचारी को, पदाधिकारी को उठाइए, बलि का बकरा बना दीजिए, बात खत्म। अंतिम जिम्मेदारी किसकी है? जिला निर्वाचन पदाधिकारी कौन है? कौन है जिला निर्वाचन पदाधिकारी? उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होगी? और अगर वो कार्रवाई की जा रही है कि भाई एआरओ दोषी है, तो इसका मतलब आप मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं गलतियां हुई हैं। तो जब गलतियां हुई हैं तो फिर जहां गलत हुआ है उसको आप कीजिए, उसको ठीक कीजिए। ये सरारंजन में ही क्यों इस प्रकार? बिल्कुल सही आपकी है। अगर वो कह रहे हैं डेमो वाला, तो पूरे बिहार में कहीं और होता, सिर्फ सरारंजन में ही क्यों है? आपके तरफ से क्या मांग की जा रही है? हमने लिखित में चुनाव आयोग को दिया है। हम पहले लोग हैं जो हमने लिखित में दिया है, और भी उम्मीदवार को हमने कहा है कि आप लोग भी लिखित में दीजिए और उस पर कार्रवाई की मांग कीजिए। हमने लिखित में दिया है और मुझे उम्मीद है कि चुनाव आयोग इस पर कार्रवाई करेगी। हमने चुनाव आयोग को लिखित में दिया है। हमने, हमारे जो प्रतिनिधि हैं, चुनाव आयोग के कार्यालय में जाकर हमने दिया है। पटना हमने मेल कराया है। पटना में हमारे प्रतिनिधि मंडल है जो चुनाव आयोग से समय ले रहे हैं, कल उनसे मिलेंगे। तो ये छोटी घटना नहीं है, ये बहुत बड़ी घटना है। और जो कार्रवाई की गई है उससे और भी स्पष्ट होता है कि इसमें वो इन्वॉल्व है। तो जब इन्वॉल्व है, गलती है, तो भाई इस पर उचित कार्रवाई की जाए। आपको क्या लगता है कि वर्तमान जो चुनाव आयोग है उनका भी कोई मिली भगत है इस प्रकार? देखिए, मिली भगत है नहीं है, लेकिन जनता में उनका इकबाल नहीं है। जनता का भरोसा उनसे उठ चुका है। चुनाव आयोग का जो क्रियाकलाप है उसे जनता बिल्कुल मतलब उब चुकी है। जनता नाराज है, जनता का भरोसा उन पे नहीं है। एक टीएन सेशन हुआ करते थे चुनाव आयुक्त, जिनका अभी तक बिहार में नाम लिया जाता है, और अभी ऐसा चुनाव आयोग की प्रक्रिया है कि मतलब स्थिति कितनी बदतर है आप देख सकते हैं। अभी आचार संहिता लगा हुआ है, अभी काउंटिंग नहीं हुआ और बीच में ऐसा है। और सरारंजन के संदर्भ में मैं आपको कहता हूं कि सभी लोग की जांच होनी चाहिए, स्वतंत्र रूप से जांच होनी चाहिए कि आखिर किन किन लोगों की यहाँ पोस्टिंग हुई है और उनकी स्थानीय जो निवर्तमान मंत्री हैं उनके साथ कैसा साठगांठ है और नहीं है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। आखिर क्या मांग रखते हैं? मांग रखते हैं, जिस बूथ का है उस बूथ को कैंसिल कीजिए और रीपोल कराइए। जिस बूथ का है उसको आप रीपोल कराइए।